Karnath. This is Diljit Sriraj from Utkal Classes. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଲେକ୍ଚରରେ। ଆଜିର ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 10 ର ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା। ଅଲରେଡି 4ଟା ଲେକ୍ଚର ଆମେ ପଢେଇ ସାରିଛେ। এই ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଓକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ पढ़ा स्टार्ट करिया पूर्व गोटे इनफॉरमेशन देवा पई चाहिबी जे क्लास 8 9 10 पई हमर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर निमापड़ा स्टार्ट हो जाइए। जो पिला माने निमापड़ा लोकालिटी रे अछंदी से माने हमकु जॉइन करि परिबे। डिस्क्रिप्शन रे मोबाइल नंबर दिया जाइए, से नंबर रे हमकु कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करके क्लास नै परिबे। सो एबे हमें क्लास को जिबा पिले क्लास स्टार्ट करिबा। फर्स्ट चैप्टर रो एटा लेक्चर 5 हबो। जो पिला माने लेक्चर 1 2 3 देखि नांदी से माने 3 4 देखि नांदी से माने 1 2 3 4 लेक्चर देखि नेबे। बाकी हमें लेक्चर 5 को जिबा। सो एठी हमें डिस्कस करबा मनुष्यर पाकतंत्र विषय। का विषय रे पिले? मनुष्यर पाकतंत्र विषय। सो जहा को हमें इंग्लिश रे कहूचे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ मैन। मनुष्यर पाकतंत्र, पाकतंत्र को इंग्लिश रे कोन कहउछ पिले? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक अछि, देखो पिले आमे खाउथिबा खाद्य समूह सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत होई पारे ना। देखो पिले आमे जो खाद्य खाउचे सेटा को डायरेक्ट कोष ऑब्जर्व करू नाही बा ग्रहण करू नाही। ठीक अछि, तो कौन हुए केमिति खाद्य ग्रहण करा जाए? यह प्रथमे आम पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत होई शोषण उपयोगी खाद्य परिणत हुए और शेष रक्त रे मिसे थाए। देखो पिले कौन हुए? प्रथमे एटा होची डाइजेस्टिव सिस्टम भितर को बा पाकतंत्र द्वारा एटा सरलीकृत हुए बा सिंपल फूड मटेरियल रे परिणत हुए। आमे जटिल खाद्य खाउचे ताको से ग्राइंडिंग करके सेटा ऑब्जर्व बा कोष द्वारा ग्रहण योग्य बनाइबा परे सेटा आम शरीर भितर को सॉरी आम कोष ताको ऑब्जर्व करिथाय। सो ए जो खाद्यर सरलीकृत प्रोसेसटा एटा कोठी हुए ना पाकतंत्र रे हुए। खाद्य को सरलीकृत करिबा बा शरीर खाद्य ग्रहण करिबा उपयोगी खाद्य को बनाइबा कार्यक्रम कोठी होइथाय ना पाकतंत्र रे होइथाय। यह को हजम बा जीर्ण हेबा कहिथाउ। जहा को हम कोन कहू? हजम बा जीर्ण हेबा। ताले हजम बा जीर्ण हेबा कहा कहू? आम पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत खाद्य सरलीकृत होई शोषण उपयोगी खाद्य रे परिणत हेबा प्रक्रिया को आमे खाद्य हजम हेबा खाद्य जीर्ण हेबा कहिथाउ। सो आमर पाकतंत्र पाक नली और पाक ग्रंथि को नेकी तयारी। ताले पिले आमर जो खाद्य जो पाकतंत्र हजम हुए सेटा दीटा जिनिस को नेकी तयारी। गोटे होची पाक नली आ गोटे होची पाक ग्रंथि। कहा को नेकी तयारी पिले? पाकतंत्र, पाकतंत्र पाक नली एवं पाक ग्रंथि को नेकी तयारी होची। पाक नली कोन आमे देखिबा, पुनी पाक ग्रंथि को मध्य वीडियो रे डिटेल डिस्कस करबा। सो देखो एठी पिले गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम रो डायग्राम दिया जाईची, जोटा कि आगु को बहुत आमे पाठ पढ़ला बेले या विषय बहुत सूचना रही। ठीक अच्छे, यही फिगर को स्टडी करके आमे पढ़ा। पिले आमर जो खाद्य प्रोसेसटा केमती हो देख। फास्ट आमे पार्टी बाटे खाद्य ग्रहण करुचे, देन एटा फूड पाइप देकी एटा आमर स्टोमक को जाउची। देन स्टोमक रु कौन होउची ना एटा क्षुद्रांतर मिसुची, क्षुद्रांतर बृहदंत्र को जाउची, बृहदंत्र रु मल द्वारा देके आसुची। ओके, सो एई प्रोसेस रे हमरो खाद्य हजम होउची। सो यार किछटा पार्टी सॉरी यार किछटा पार्ट्स देखिनियो कहा को हम कोन कहूचे। मु एठी तुमको चिन्है दउची पिले। एठी हम पार्टी रो फिगर देखुचे, एटा पार्टी रो चित्र। ओके, देन एठी तुमे जीभ देखुचो, ए पार्ट को हम जीभ कहूचे। देन एठी लाळ ग्रंथि अछि,
এইଠି ଆମେ ଅଧିଜୁହା ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଅଧିଜୁହା କହୁଛେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଫିଗରଟାକୁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦିଅ, ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ହିଁ ଆଗକୁ ପଢାଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠି ଗ୍ରସନୀ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ଗ୍ରସନୀ ରହିଛି, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ। ବାସ୍ କେବଳ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ସବୁ ଯାକ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ନେବ। ଆକୁ ଆମେ ନିଗଳ କହୁଛେ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଫୁଡ୍ ଯାଏ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ ନଳୀ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ତମର ଲଙ୍ଗସ କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏପଟେ ତମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଏ, ଏପଟେ ତୁମର କଣ ଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ। ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଟା ଏଇପଟେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏଇପଟେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଏଠି ରହିଛି ମଧ୍ୟଛଦା, ଯିଏକି ତମର ଲଙ୍ଗସ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ବା ଆ ଉପରେ ଏଇ ମଧ୍ୟଛଦା ଉପରେ ଲଙ୍ଗସ ତମର ଥୁଆଯାଇଛି। ଏଠି ତୁମର ଯକୃତ ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଷ୍ଟୋମାକ ର ଫିଗର। ଦେନ୍ ଏଠି ଅଗ୍ନାଶୟ ପିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ତୁମର କଣ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ତୁମର ବୃହଦନ୍ତ ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କହୁଛେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ଏଇଟାକୁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ମଳଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ମଳାଶୟ। ଏଇଟା ତୁମର ଲଙ୍ଗସ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଫୁଡ ପାଇପ୍ ବା ପାକତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ହିଁ ବୁଝୁଛେ। ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ କଲର କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ପାକତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟା ତମର ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ମଳଦ୍ୱାରରେ ସରିଛି। ଯେତିକି କଲର ପାର୍ଟ ଦେଖୁଛ ପିଲେ, ସେତିକି ହଉଛି ପାକତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, କଲର ପାର୍ଟ ଯେତିକି ମୁଁ କଲର କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଏଇଠୁ, ଏଇ ମୁହଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପୁରା ଯାଇକି ମଳଦ୍ୱାରରେ ମିଶିଛି। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ପ୍ରତି ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ପିଲେ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମଣିଷର ପାକ ନଳୀ ଓ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ୟା ଭିତରେ ପାକ ନଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଇଏ ଗୋଟେ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କହୁଛେ। ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପିଲେ ପାକ ନଳୀ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ବା ଫୁଡ ପାଇପ୍। ପାକ ନଳୀ ହଉଛି ଫୁଡ ପାଇପ୍, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯୋଉଟା ଏବେ ତମକୁ ଦେଖଉଥିଲି। ପାକ ନଳୀ କୋଉଟା, ଫୁଡ ପାଇପ୍ କୋଉଟା, ନା ଏଇଠୁ ତୁମର ଫୁଡ ପାଇପ୍ ଏଇପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାକ ନଳୀ। ଏ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟଟାକୁ ପାକ ନଳୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପାକ ନଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାକ ନଳୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଢିବା। ସୋ ଦେଖ, ପାକ ନଳୀ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାକ ନଳୀ ବିଷୟରେ, କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି, ଏଇଠି ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଠି ମଳଦ୍ୱାରରେ ପାକ ନଳୀଟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେଇ କଥା ଲେଖାଗଲା। ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ମଳଦ୍ୱାରରେ ସରିଲା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା କଣ କଣ ସେ ପାର୍ଟ, ନା ଗୋଟେ ରହିଲା ପାଟି, ତାପରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହାଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ, ମଳଦ୍ୱାର, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ପାଟି ତମେ ଦେଖି ଜାଣିଛ, ଏଥିରେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏବଂ ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଲ, ମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କହୁଛେ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଏଇଟା ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀ। ସୋ ଏଇଟା ପାଟି, ପାଟି ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଓକେ, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ ଦେଖ, ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରସନୀ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଓକେ, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରସନୀ କହୁଛେ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କଣ, ନା ଏଇ ପାକ ନଳୀ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ପାଟିକୁ, ମୁଖ ଗହ୍ୱରକୁ, ଗ୍ରସନୀକୁ, ଗ୍ରାସ ନଳୀକୁ, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହାଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ ଓ ମଳଦ୍ୱାର।
ओके सब जाक पार्ट मु तुमको देखैछि एबे ग्रसनी देखैली ग्रासनली जोटा फूड पाइप कहउछ मुख गहर देखैली देन पाकस्थली मध्य देखैली क्षुद्रांत बृहदंत देखैछि मलाशय देखैछि मलद्वार देखैछि ओके तो देख प्रतिटी पार्ट को छाड़बानी पार्टी को पढ़ा मुख गहर पढ़ा ग्रसनी कौन ग्रासनली कौन पाकस्थल काम कौन क्षुद्रांतर काम कौन बृहदंतर काम कौन मलाशयर काम कौन सब डिटेल आग को पढ़ा देख पिले पाक नली देखा गोटे लंबा ट्यूब परी पाक नली देख पिले पाक नली फिगर देख ओके এটা गोटे लंबा ट्यूब परी ओके जमती तुम पाइप देखुच ओके पाक नली देखा गोटे लंबा ट्यूब परी यार कांथ चक्राकृत पेशी द्वारा को पेशी पिले यार कांथ ओके यार कांथ चक्राकृत पेशी द्वारा अनुदैर्घ्य पेशी द्वारा गठित को पेशी द्वारा चक्राकृत पेशी एवं अनुदैर्घ्य पेशी समस्ते मन रखा यार कांथ गोटे हूँ चक्राकृत पेशी एवं अनुदैर्घ्य पेशी द्वारा गठित यही दुई प्रकार पेशीर संकोचन और शिथिलन फल खाद्य ग्रसनी मलद्वार पर्यंत जाए देख पे ये कौन हुए ना एमती जाकी हम पुणी ओके एमती 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 खाद्यटा तुमर आसे ठीक अच्छे संकोचन और प्रसारण द्वारा संकोचन और शिथिलन फल खाद्य ग्रसनी मलद्वार पर्यंत जाए ठीक अच्छे देन पाक नलीर यही चलन को पुरहसरण बा पेरिस्टालिसिस कहा जाए ताहले पाक नलीर जो संकोचन और शिथिलन द्वारा खाद्य तलू को आसे देख पे ये पाक नली तुम खाद्य खाऊच ये खाद्यटा आसला द्वारा यही ऊपर अंशटा तार प्रेस हो जाऊँ ऊपर अंशटा प्रेस हो गले तलू को आसूँ पुणी तार ऊपर अंश प्रेस होची ओके प्रेस होची रिलैक्स होची प्रेस होची रिलैक्स होची एमती हे खाद्यटा पाकस्थली को आसूची से जो संकोचन आ प्रसारण को आम पाक नलीर यही चलन को पुरहसरण बा पेरिस्टालिसिस कह जाए यहाँ कौन कह जाए पे पेरिस्टालिसिस समस्त मन रखा ओके पाकस्थली जो प्रक्रिया द्वारा खाद्य सॉरी पाक नली जो प्रक्रिया द्वारा खाद्य गति करे ताकू आमे पुरहसरण बा पेरिस्टालिसिस बोली कहि थाउ ठीक अच्छे क्लियर हो गले पिला माने देन पार्टी बा मुख घर एबे देख एबे तो जानिले को प्रक्रिया द्वारा खाद्य तलकू आसुची ओके माने माउथ रु मलद्वार पर्यंत खाद्य मुहरु मलद्वार पर्यंत आसुची सो देख पिले एबे पार्टी और मुख गहर माउथ एंड वोकल कैविटी फास्ट पार्ट मुझे ये कहली जे पार्टी मुख गहर ग्रसनी ग्रासनल ये सब होचंती फूड पाइप पाक नलीर गोटे गोटे अंश तो प्रतिटी अंश को आम डिटेल पढ़ा प्रथम आम पार्टी आ मुख गहर नहींचे पार्टी आ मुख गहर कौन देख पिले पार्टी को घेरी रही ऊपर तल उठ ये सर नो पार्टी को घेरी रही ऊपर आउ तल उठ पार्टी भितर को रही मुख गहर पार्टी भितर को पार्टी जो भितर अंशटा आम देखुचे सेटा को मुख गहर दुई कड़े रही गाल पिले मुख गहर जोटा को आ कले आम देखुचे पार्टी दुई पार्श्व गाल रही तले जीभ रही ऊपर अंशरे तालू और दुई माढ़ी और दांत रही तो मुख गहर रे कौन कौन रहिला पिले ना पार्टी को घेरिकी रही ऊपर ओठ आ तल ओठ पार्टी भितर को रही मुख गहर यार मुख गहर पिले क्या गठित ना दुई कड़े गाल रही तले जीभ रही से पार्टा को अनुमान कर दांत गाल जीभ जो जगार अच्छा से मुख गहर बोली कहूचे ओके सो ये हूँ पार्टी और मुख गहर कथा कला देन आउ गोटे पार्ट खाद्य नली आउ गोटे पार्ट हूँ दांत कौन पिले टीथ बा दांत सो दांत विषय आम कौन जानिछे देख मनुष्यर जीवन काल मध्य प्रत्येक माढ़ी दुई थर दांत उठे सो आम जानिचे मनुष्य बंची बेले तार जीवन काल भितर दुई थर मनुष्यर दांत उठी थाए क्लियर पिले सो शिशु अवस्था क्षीर दांत बा मिल्क टीथ उठे सो शिशु अवस्था जो दांत उठे ताको आम कौन कहू ताको आम मिल्क टीथ बोली कही थाउ सो 6 वर्ष बेलू उक्त दांत झड़ाक आरंभ करे पिला माने छोट पिला मानकर जो दांत उठे मिल्क टीथ जहाँ को कहू सी केते झड़िबा आरंभ करे ना 6 वर्ष बेलू ताहा झड़िबा
ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ତାପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବ, ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ସେଇଟା ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ଯୋଉ ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ଓ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ 16ଟା ଲେଖାଏଁ, ଉପର ମାଡ଼ିରେ 16ଟା, ତଳ ମାଡ଼ିରେ 16ଟା। ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ଓ ଉପର ମାଡ଼ିରେ ଟୋଟାଲ 16ଟା 32ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ତଳ ମାଡ଼ିରେ 16ଟା, ଉପର ମାଡ଼ିରେ 16ଟା। ଦେନ୍ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 16ଟା ଦାନ୍ତ ରହିଲା ଆକୁ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ। ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 16ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ତା ଭିତରୁ 4ଟା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। ଓକେ, କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ 4ଟା। 2ଟା ଛେଦକ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, 2ଟା ଦାନ୍ତ ଛେଦକ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେନାଇନ୍ କହିଥାଉ। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତକୁ ଇନସିଜର କହିଥାଉ। ସୋ ଏଠି ହେଲା 4, ଏଠି ହେଲା 2। ଦେନ୍ 4ଟା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଚୋବା ପାଇଁ ପ୍ରିମୋଲାର। 4 2 8 4 12, 4 2 8 4 12 ଓ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ମୋଲାର ରହିଛି। ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, 2ଟି ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ଓକେ, 4 2 6, ମୁଁ ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିଛି, 4 2 6 4 10, 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ବା ମୋଲାର, ଯୋଉଟାକୁ କଳ ଦାନ୍ତ କହୁଛ, ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ସୋ 4 2 6 4 10 6 16। ସୋ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, 2ଟା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଏବଂ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ଟୋଟାଲ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 16ଟା ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଚାଲ ପିଲେ ଜିଭ ବିଷୟରେ କଣ ଦେଖ। ଖଟା, ମିଠା ଓ ପିତା ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। ଓକେ, ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡସ୍ ରହିଛି। ସୋ ଖଟା, ମିଠା ଏବଂ ପିତା ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। କଣ ରହିଛି? 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। କଣ ବାରିବା ପାଇଁ? ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ଓ ଲୁଣିଆ ବାରିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭ ସହାୟତା କରେ। ତାହେଲେ ଜିଭ କଣ କାମ କରେ? ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବାରିବାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦେନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଦେନ୍ ଆଉ କଣ କରିବ? କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ପିଲେ ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସନଳୀ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରସନୀ, ଦେଖ ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟଟା ଯୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗିଳୁଛେ ତଣ୍ଟି ତଳକୁ, ଏଠି ଗ୍ରସନୀ ରହିଛି। ସୋ ଏଇ ପାଇପଟା ଯୋଉଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରସନଳୀ କହୁଛେ। ଗ୍ରାସନଳୀ ବା ନିଗଳ ବୋଲି କହୁଛେ ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଗଳାରୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟଟାକୁ ବା ପାଇପଟାକୁ ଆମେ ନିଗଳ ବା ଗ୍ରାସନଳୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାସନଳୀର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରସନୀ। ଓକେ, ଗ୍ରାସନଳୀ ବା ଫୁଡ ପାଇପର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରସନୀ ଏବଂ ଏ ପାଇପଟାକୁ ଗ୍ରାସନଳୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ସୋ ଦେଖ ପିଲେ, ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରସନଳୀ, ଗ୍ରସନୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଗ୍ରାସନଳୀ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗ୍ରସନୀକୁ ପିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଫାରିଂସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଫୁଡ ପାଇପର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟାକୁ ଗ୍ରସନୀ କହିଥାଉ ଆମେ। ଦେନ୍ ଗ୍ରାସନଳୀ ଟୋଟାଲ ଫୁଡ ପାଇପଟାକୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାସନଳୀ କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଇସୋଫାଗସ୍ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଇଂରାଜୀରେ ଇସୋଫାଗସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ତ ଦେଖ ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ ପଢିବା। ନାସାପଥ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଦେଇ ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। କୋଉଠୁ? ନାସାପଥ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ପିଲେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଯୋଉ ପାଟିର ଯୋଉଠି ଗାଲ ଦାନ୍ତ ରହିଛି ସେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସରିଲା। ଓକେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଥ। ତାହେଲେ ଗ୍ରସନୀ ହେଉଛି କଣ? ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପଥ। ଦେଖ ଗ୍ରସନୀ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଗ୍ରସନୀ। ଏଠି ହଉଛି ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାର, ଏଠି ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ,
एपटे सॉरी एपटे खाद्य जीव एपटे श्वास जीव सो जो यही पार्टा को आम ग्रसनी बोली कहूचे क्लियर ग्रसनी माने आ भितर को जाए ओके आ भितर को खाद्य जाए आ भितर को निश्वास जाए क्लियर सो ग्रसनी क्लियर हो गला ग्रसनी ये कौन लिखा गला जो कथा तुमको कहगला जे पिले यह उभय खाद्य और श्वास जीवाई एक साधारण पथ ग्रसनी हूँ कौन गोटे पथ खाद्य आउ श्वास जीवाई यार शेष मुंडे रही दुईटी द्वार देखुली दीटा द्वार गोटे द्वार श्वास नली भीतर को अन्यटी खोली खाद्य नली मध्य गोटे श्वास नली को आ गोटे खाद्य नली को एबे देखैदेली सो खाद्य नलीर द्वार को गलेट कह जाए जो बाट देखिए खाद्य जाऊँ गलेट कह जाए श्वास नलीर द्वार को ग्लटिस कह जाए देख आउ थे देखिए दूसरी गलेट क्या कह जाए खाद्य नलीर द्वार को गलेट कह जाए खाद्य नलीर द्वार को गलेट कह जाए এই পার্টটা কো গলেট কুয়া যায় এই পার্টটা কো গ্লটিস কুয়া যায় শ্বাস নলীর পার্টটা কো গ্লটিস খাদ্য নলীর দ্বারকু গলেট বলি কুয়া যায় শ্বাস নলী দ্বারে রহিছি এক তরুণা স্থির প্লেট পিলা মানে শ্বাস নলী দ্বারে রহিছি ধর এটা শ্বাস নলী এইটি গোটে প্লেট রহিছি শ্বাস নলী দ্বারে রহিছি এক তরুণ স্থির প্লেট বা কার্টিলাজিনাস প্লেট ओके यही प्लेट को अधिजीवा बा एपिग्लोटिस कह जाए से प्लेट टाको आम कौन कहे एपिग्लोटिस खाद्य गिळिबा बेले एपिग्लोटिस द्वारा श्वास नली बंद हुए ताले कौन हुए देख धर तुम जो खाद्य गिळुच सेतबेले ए जो एपिग्लोटिस अच्छी से श्वास नली टाको एठी बंद करदब श्वास नली को बंद करदब जहा द्वारा खाद्य आउ तुम श्वास नली रे पसी पारिबो नाही सो से एपिग्लोटिस रो काम होउची श्वास नली को खाद्य गिळिला बेले बंद रखिबो एपिग्लोटिस तार काम होउची कोन खाद्य गिळिला बेले श्वास नली को क्लियर रखिबो सो फरे खाद्य केवल खाद्य नली भितर को प्रवेश करे तो जहा द्वारा कौन हबो से काहे की बंद करे ना खाद्य केमती श्वास नली को न जाऊ ओके सो ग्रास नली बेक मध्य देई तल आड़कू गति करिछि एवं मध्य छदा बा डायाफ्रागम को भेद करी पाकस्थली को खोलिछि देख पिले ताहले ग्रास नली कौन मु देखौतले एनका तुमको जोटा पाकस्थली रे मिसिछि देख एठी देख खाद्य नली एठी खाद्य नली स्टार्ट हला एटा होछि मध्य छदा तुमर जोटा जहा ऊपर लंग्स थुआ आइछि ओके सो सेही मध्य खाद्य नली मध्य छदा को भेद करिकि पाकस्थली रे मिसिछि जहा को हम ग्रास नली निगल बा खाद्य नली बोली कहउछे ग्रास नली क्लियर ग्रास नली बेक मध्य देकी तल आड़कू गति करिछि एवं तमर लंग्स रो जोटा सपोर्टिव पार्ट जहा को हम मध्य छदा कहउछे डायाफ्रागम को भेद करिकि पाकस्थली रे खोलिछि सो पाकस्थली कोन पिले देखो ए तो खाद्य नली देखिलो खाद्य नली रे खाद्य पाकस्थली को जाई थाए तो पाकस्थली को खाद्य गला पर कौन हुए सेठी देख उदर गहर बाम पटे पाकस्थली रही देख पिले पाकस्थली को ऊपर रही ना उदर गहर बाम पटे पाकस्थली रही क्लियर पिले यहाँ हूँ तुम पाकस्थली को समस्ते भल भाव देखी नियो ए ऊपर पार्टा को कार्डियाक स्टोमाक कह जाए एवं तल पार्टा को पाइलोरिक स्टोमाक कह जाए ऊपर पार्टा को कार्डियाक पाकस्थली एवं तल पार्टा को पाइलोरिक पाकस्थली बुझीगला यहाँ हूँ कार्डियाक पाकस्थली यहाँ हूँ पाइलोरिक पाकस्थली बा कार्डियाक स्टोमाक बा पाइलोरिक स्टोमाक क्लियर यहाँ हूँ कार्डियाक स्टोमाक यहाँ हूँ पाइलोरिक स्टोमाक पाकस्थली ऊपर पार्टा को कार्डियाक पाकस्थली एवं तल पार्टा को पाइलोरिक पाकस्थली कह जाए ओके सो देखो ये पिले तो देखो पिले आमे पाकस्थली विषय पढ़ुले पाकस्थली समस्ते देखीदेल पाकस्थली चित्र देखईदेली यहाँ जमी कहली उदर गहर बाम पटे पाकस्थली रही यार ऊपर भाग चौड़ा ओके यार ऊपर भाग टे चौड़ा होता है तल भाग अणओसारिया होता है तल भाग अंश कम ओसारिया होता है
सो ऊपर अंश हृत्पिंड निकट रे थिबारु जेहेतु ऊपर अंशटा हृत्पिंड निकट रे रही थाए एई भाग को कार्डियाक स्टोमाक कहा जाए जेमति एबे तुमको कहउथली ओ तळ भाग को पाइलोरिक स्टोमाक कहा जाए। सो ऊपर अंश हृत्पिंड निकट रे थिबारु एई भाग को कार्डियाक स्टोमाक ओ तळ भाग पाइलोरिक स्टोमाक कहा जाए। ठीक अछि। देन पाइलोरिक स्टोमाक शेष रे थिबा मुद्रिका आकारर मांसपेशी बा अवरोध को पाइलोरिक स्पिंटर कहा जाए। सो पाइलोरिक स्टोमाक रो शेष रे थिबा मुद्रिका आकारर मांसपेशी बा अवरोध को पाइलोरिक स्पिंटर कहा जाए। यह संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थली अधजीर्ण खाद्य अल्प परिमाण क्षुद्रांतर मध्य को प्रवेश करे। देखो ताहले एटी कोन कहला पाइलोरिक स्पिंटर पाइलोरिक स्पिंटर कोठी अछि मु तुमको देखै दउची चित्र रे। देखो पिले ए जो नालिया पॉइंट करा हैची एटा होची पाइलोरिक स्पिंटर। यार काम कोन ना एटा बंद करी रखिथिबो आ भितरे खाद्य थिबो जेतबेले एटा खोली जिवो सेतबेले खाद्य स्मॉल इंटेस्टाइन बा क्षुद्रांत को प्रवेश करिवो। बुझी गला पाइलोरिक स्पिंटर ये गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो जोटा कि स्टोमाक रो गोटे पार्ट इंटेस्टाइन रो सॉरी स्टोमाक रो गोटे पार्ट बा पाकस्थली गोटे पार्ट। ओके सेटा कोड थाए ना पाकस्थली शेष अंश रे पाइलोरिक स्पिंटर थाए। ओके सो पाइलोरिक स्टोमाक रो तळकू पाइलोरिक स्पिंटर रहिची। से पाइलोरिक स्पिंटर रो काम होची कोन ना अधजीर्ण खाद्य आबि तो अधजीर्ण होई थाए से अधजीर्ण खाद्य को स्मॉल इंटेस्टाइन को छाड़ीबा होची पाइलोरिक स्पिंटर रो काम। ये गला पाकस्थली। ओके देन क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र पिला क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र चित्र एटी मु तुमको देखै दउची। एटा होची एठी सरला तुम पाकस्थली एठू आरंभ हो गला तुमरो क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्रटा एई जगह जाय कि बृहदंत्र रे मिसिला लार्ज इंटेस्ट एठी बृहदंत्रटा मळ द्वार रे शेष होला। ठीक अछि। सो एबे देखिबा क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र रो काम कोन। देखो पिले क्षुद्रांत पाकस्थली ठारू बृहदंत्र पर्यंत लंबिछि। क्षुद्रांत कोठू को जाय लंबिछि जेमति देखैली पाकस्थली ठारू एठू पाकस्थली सरला एठू क्षुद्रांत्र स्टार्ट हैला को पर्यंत ना एई जगह रे बृहदंत्र रहिछि बृहदंत्र पर्यंत। ओके सो पाकस्थली रु बृहदंत्र पर्यंत क्षुद्रांतटा लंबिछि। एहार ग्रहणी ड्यूडोनम जेजुनम और इलियम को नहीं गठित है कहा को नहीं तैयारी हेची ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम को नहीं के तैयारी हेची किए ना क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र कहा को नहीं तैयारी हेची ना डेडुनम। ओके बा ग्रहणी। देखो पिले एठी होची ग्रहणी। ओके देन तमरा एटा होची इलियम देन एटा होची जेजुनम। ताहले ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम को नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन बा क्षुद्रांत्र तैयारी हेची। कहा को मन रखिबो ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम। सो ग्रहणी दिस पार्ट इज द ग्रहणी जोटी खाद्य प्रवेश करे। देन एई पार्ट टा को हमें कहूचे जेजुनम तापर रेस्ट पार्ट को हमें कहूचे इलियम। सो ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम को नहीं कि तुमरो स्मॉल इंटेस्टाइन बा क्षुद्रांत्र तैयारी हेची। सो देखो पिले एठू सरीगला क्षुद्रांत्र देन बृहदंत्र खाद्य नळीर शेष अंश खाद्य नळीर पूरा खाद्य नळी कोठ आरंभ पार्टीडू मळ द्वार पर्यंत। सो एई बृहदंत्र बा लार्ज इंटेस्टाइन खाद्य नळीर सबुठु शेष अंश एवं तीन भाग रे विभक्त। एटा मध्य तीन भाग रे जेम स्मॉल इंटेस्टाइन तीन भाग रे विभक्त होइछि सेमति लार्ज इंटेस्टाइन को मध्य तीन भाग रे विभक्त कराइछि। गोटा होछि सिकम गोटा होछि कोलन आ गोटा होछि मलाशय। देखो पिले सिकम कोठी कोलन कोठी मलाशय कोठी एटा होछि तुमरो मलाशय। देन देखो ए जोठी क्षुद्रांत्र आ बृहदंत्र मिसिछि सेटा होछि कोलम सॉरी सिकम जोठी बृहदंत्र आ क्षुद्रांत्र मिसिछि से पार्टटा होछि सिकम। तापर रेस्ट पार्टटा होछि तुमरो कोलन ए पार्टटा होछि कोलन ए पार्टटा जोठी मिसिछि सेटा सिकम देन एटा होछि तुमरो मलाशय। सो ए तीनटा पार्ट को नै कि तुमरो बृहदंत्र बा लार्ज इंटेस्टाइन तैयारी हेछि। ताल देखो क्षुद्रांतरे कौन हुए शेष इलियम और बृहदंत्र आरंभ सिकम और संजोग सिकम रो संजोग स्थल रे भर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नामक एक अवशेषांग रही। देखो पिले भर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कोठी रही
ଦେଖ ଭର୍ମି ଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଯୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ସିକମ ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ କାହାର ଇଲିୟମ ର ଶେଷ ହେଇଛି। ଇଲିୟମ ଏଇଠି ସରିଛି, ସିକମ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିଛି। କ୍ଲିୟର, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିଛି। ସୋ ଇଏ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଦେନ୍ ଦେଖ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାକ ନଳୀ ପଢୁଥିଲେ, ପାକ ନଳୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇଠି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ଓକେ, ପାକ ନଳୀ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପାକ ନଳୀ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ମଳାଶୟରେ ଶେଷ, ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ। ତ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପାର୍ଟ ପଢିଦେଲେ ପାକ ନଳୀରେ। ପାଟି ପଢିଲେ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପଢିଲେ, ଗ୍ରସନୀ ପଢିଲେ, ଗ୍ରାସ ନଳୀ ପଢିଲେ, ପାକସ୍ଥଳୀ ପଢିଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପଢିଲେ, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ ଆଉ ମଳଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ। ଦେନ୍ ଇଏ ହଉଛି ପାକ ନଳୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସୋ ପାକ ତନ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ କହିଛି, ପାକ ତନ୍ତ୍ର ତ କେବଳ ପାକ ନଳୀକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇନି ନା। ପାକ ତନ୍ତ୍ର ପାକ ନଳୀ ପ୍ଲସ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ସୋ ପାକ ନଳୀ ସିନା ତମେ ଦେଖିଦେଲ ପାକ ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ସେଇ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ପିଲେ, ପାକ ନଳୀର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ ଫୁଡ ଯାଇଥାଏ ପାକ ନଳୀରେ। କିନ୍ତୁ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଠୁ କିଛିଟା ହରମୋନ ସିକ୍ରେଟ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ପିଲେ, ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ର କାମ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପାକ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ତ ଏଇ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାମ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାମ। ସୋ ଯଥା କଣ କଣ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ? ପିଲେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଯକୃତ ରହିଛି, ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି, ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ସୋ କେତେଟା ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆମେ? ନା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଯକୃତ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଅଗ୍ନାଶୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ପିଲେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କହୁଛେ? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି କୋଉଠି ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ତିନି ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଯୋଉଠି କହିଲି ଗାଲ, ଦାନ୍ତ, ଜିଭ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଓକେ, ସେଇଠି ତିନି ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ପିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଖାଦ୍ୟ ତା ଲାଳୁଆ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆସିଥାଏ। ସୋ ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ ରହିଛି। ଲାଳରେ କଣ ରହିଛି? ଟାଇଲିନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଏନଜାଇମ ରହିଛି। ଏହା ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଏ। ପିଲାମାନେ ପାଟିରେ ଯୋଉ ଲାଳ ଆସେ ସେଥିରେ ଟାଇଲିନ ରହିଛି। ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମେ ଖାଉଥିବା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଲି ହଜମ କରିପାରିବ। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ ହଜମ କରିପାରିବ? ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କେବଳ ଏନଜାଇମକୁ ହଜମ କରିପାରିବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନାଳୁଆ ବନେଇ ପାରିବ। ସେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କୋଉ ଏନଜାଇମ ରହିଛି? ଟାଇଲିନ ରହିଛି। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଜୁସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ, HCl ସହିତ ପେପସିନ ଓ ଲାଇପେଜ ଏନଜାଇମ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କଣ କ୍ଷରିତ ହଉଛି ନା ପାଚକ ରସ ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଜୁସ୍। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ଓକେ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି। ଓକେ, ଓକେ। ସୋ ଦେଖ ପିଲେ, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଖ ପିଲେ, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ପଢିଲେ ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ରହିଥାଏ। ସୋ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରୁ ଯୋଉ ପାଚକ ରସ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଜୁସ୍ କହୁଛୁ, ସେଇ ପାଚକ ରସରେ କଣ ଥାଏ ନା HCl ବା ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଥାଏ, ପେପସିନ ଥାଏ, ଲାଇପେଜ ଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କଣ କଣ ଥାଏ? ଓକେ, ସୋ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ପିଲେ କୋଉଠି ଥାଏ? ଦେଖିବା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି କୋଉଠି ଥାଏ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି।
चित्र पिले देख ये स्टोमाक तुमको कहूँ जोटा पाकस्थली ओके सो पाकस्थली जो मांसरे कांथरे पाकस्थली कांथरे आमर जठर ग्रंथि थाए जी कौन करे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करे जो गैस्ट्रिक जूस रे को एंजाइम थांती पिला माने मन रखिबो गैस्ट्रिक जूस रे बा पाचक रस रे लवण आम्ल पेप्सिन आउ एंजाइम रही कौन कौन रही HCl पेप्सिन लाइपेज ये खाद्य को अधा हजम कर दिए HCl पेप्सिन आउ लाइपेज से लाल रहा टाइलिन जोटा मुख घर अच्छी ये पाकस्थली कौन आसला ना HCl पेप्सिन आउ लाइपेज जोटा जठर ग्रंथि सिक्रेट है देन कम टू द यकृत बा लिभर मनुष्य शरीर थिबा ग्रंथि मध्यरे यह सर्वबृहत लिभर होउची मनुष्य शरीर थिबा जेतक ग्रंथि रहिला सबुठु बड़ ग्रंथि होउची लिभर समस्त मन रखिबा सो यह खाद्य नली बाहर रही देख पिले लिभर जस्ट खाद्य नली पाखे अच्छी बाहर अच्छी खाद्य नली भितरे नाही यकृत एटा होउची तुमरो लिभर एटा होउची तुमरो लिभर एटा होउची खाद्य नली बाहर एठी तुमरो खाद्य नली एमती आसीची सो ये खाद्य नली भितर आम तो देखिले पाकस्थली जठर ग्रंथि रहिला किंतु ए ग्लैंड टा जोटा लिभर ग्लैंड सो एटा लिभर टा कौन रही ना पाकस्थली बा तुमर खाद्य नली पाकस्थली और खाद्य नली बाहर रही तुमर किए यकृत बा जहाँ तुम लिभर कौच यह खाद्य नली बाहर रही खेदित पित्त बाइल जहाँ को आम कहे बाइल ए कौन बाहर ना पित्त बाहर बा बाइल बाहर सो एथुरु खेदित पित्त बा बाइल नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करे देख आ भितरे ये जो यकृत गोटे नली अच्छी सेटा ग्रहणी सांगे कनेक्ट होइछे देख मुझे तुमको पिक्चर देखे दूची यही जगह तुमको देखा यहाँ हूँ तुम लिभर ये देखी पार्छ गोटे पाइप ये देख पाइप ये हूँ तुम खाद्य नलीटा जा तो ये खाद्य नली भितर को जो जगह को ये ग्रहणी कहे सो ये खाद्य नली सांगे कनेक्ट होती ग्रहणी पाखे ओके तो ग्रहणी पाखे ये कौन कर ना यहाँ खाद्य बाइल मिसेब क्लियर सो यहाँ हूँ तुम यकृत यहाँ हूँ जेहेतु खाद्य नलीटा एठी जाइए खाद्य नली बाहर सो यकृत जेहेतु खाद्य नली बाहर अच्छी तेणुक गोटे सरू पाइप द्वारा यहाँ खाद्य नली सांगे कनेक्ट होती से कनेक्शन टा ग्रहणी पाखे क्लियर देन अग्नाशय पिला अग्नाशयर पानक्रियाज चित्र मुझे तुमको देखेदेवी अग्नाशय देख यहाँ बाहर अच्छी यहाँ हूँ तुम अग्नाशय देखिपार दिस इज अग्नाशय देख अग्नाशय कौन ना यह एक मिश्रित ग्रंथि मिक्सड ग्लैंड अग्नाशय हूँ पिले गोटे मिक्सड ग्लैंड यह खाद्य नली बाहर रही उभय एंजाइम और हार्मोन खेलित हुए से कौन खेलित हुए एंजाइम आउ हार्मोन खेलित हुए अग्नाशय रसरे आमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम रही सो ए कौन रही अग्नाशय रसरे सब मैंने मन रख डाइजेस्टिव ग्लैंड रे कौन रहिला सॉरी यकृत रे कौन रहिला देन जठर ग्रंथि रे कौन रहिला एगुड़ा सब मन रखिबो देन एठी तुम देख अग्नाशय कौन कौन आसे अग्नाशय जो रस पानक्रियाटिक जूस आसे अग्नाशय रस जहाँ को आम कहे पानक्रियाज रु जेहेतु एटा क्षरण होउची तेणुक पानक्रियाटिक जूस कहु अग्नाशय को इंग्लिश रे पानक्रियाज कहे सो आ भितर जो जूस आसे अग्नाशय जो रस आसे पानक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस बोली कहू सो से रस रे आमाइलेज थाए लाइपेज थाए प्रोटीएज थाए एमाने होचन समस्ते खाद्य हजम कारी एंजाइम एमाने समस्ते खाद्य हजम करिवारे सहाय्य करंती सो ए समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्य सहित मिशंती एटा केतबेले मिसिबे ना ग्रहणी मध्य जेतबेले खाद्य ग्रहणी को प्रवेश करिवो बा क्षुद्रांत को आसीबो ग्रहणी मध्य देकी सेई जगह रे अग्नाशय रु बाहरुथिबा एंजाइम संगे से खाद्य मिसिबो क्षुद्रांतर सो देन आंतरिक ग्रंथि देखो आंतरिक ग्रंथि बा इंटेस्टाइनल ग्लैंड सो क्षुद्रांतर थिबा एटा होची ए जो आंतरिक ग्रंथि कोड थाए ना इंटेस्टाइन बा स्मॉल इंटेस्टाइन रे क्षुद्रांतर थाए स्मॉल इंटेस्टाइन रे थाए
आंतरिक ग्रंथि गुड़िक आंतरिक रस बा इंटेस्टाइनाल जूस जेहेतु एटा क्षुद्रांत्रु आसी थाए बा गोटे इंटेस्टाइन रु आसी थाए स्मॉल इंटेस्टाइन रु तेणु करी याको इंटेस्टाइनाल जूस बोली कहा जाए ओके बा इंटेस्टाइनाल ग्लैंड रु एटा क्षरण होइथारो एटा को इंटेस्टाइनाल जूस कहा जाए सो एथिरे कोन थाए एही रस रे थिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया करंती एथिरे जो एंजाइम थाए से हजम क्रिया रे सहायता करंती देन देखो पिले पाचन क्रिया बुझीगला पिले एठी देखो जितक मु तुमको ग्रंथि कही आंतरिक ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि यकृत जठर ग्रंथि लाल ग्रंथि जोड़ाक पाकतंत्र ये सरीगला तुम जो पाकतंत्र पढ़ाई पिले पाकतंत्र बा डाइजेस्टिव सिस्टम जोटा पाक नली एवं पाक ग्रंथि को लेकिन तैयारी पाक ग्रंथि को नहीं आम पाक नली विषय पढ़िले पाक ग्रंथि विषय पढ़िले पाक ग्रंथि आम कौन कौन पढ़िले ना लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि यकृत अग्नाशय ओके देन आंतरिक ग्रंथि से ये सब को लेकिन तुम लाल ग्रंथि तैयारी क्लियर सो पाक तंत्र जो दीटा पार्ट डिवाइड होता गोटे पाक नली एवं आ गोटे पाक ग्रंथि सो पाक नली एवं पाक ग्रंथि को आम डिटेल पढ़िले देन आम पढ़ा जो प्रोसेस जो पाचन क्रिया खाद्य हजम हबार जो क्रियाटा केमती होची देखिबा सो ये सब बॉडी पाक नली बा खाद्य हजम होगा जो जो पार्ट रो आवश्यकता अच्छे हम चिन्ह देले बर्तमान खाद्य हजम होउची केमती से विषय जानिबा देखो पिले पाचन क्रिया डाइजेस्टिव प्रोसेस केमती होउची देखो आमे खाउथिबा खाद्य रे श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार विटामिन धातव लवण और जल रही थाए ओके आमे जो खाद्य खाउचे ता देरे श्वेतसार थिबो स्नेहसार थिबो पुष्टिसार थिबो विटामिन थिबो धातव लवण थिबो जल थिबो देखो पिले विटामिन धातव लवण और जल अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजम रे एगुड़िक कोष झिल्ली मध्य कोष भितर को प्रवेश करता देख पिले आमर कोष झिल्ली क्या कहे जोटा मेम्ब्रेन बा जमती आम चमड़ा रहा सेमती कोषर चमड़ा को आम मेम्ब्रेन बोली कहे बा कोष झिल्ली कहे सो से कोष झिल्ली मध्य को सहजरे विटामिन प्रवेश कर जाए लवण प्रवेश कर जाए धातव लवण जल प्रवेश कर जाए कहीं बहुत क्षुद्र होता अणुगुड़िक बहुत क्षुद्र होता तेणुक आपको सरलीकृत करने को पड़े ना डायरेक्ट कोष झिल्ली मध्य कोष भितर को प्रवेश कर जाती किंतु जो तुम श्वेतसार रहा स्नेहसार रहा पुष्टिसार रहा एम हूँ जटिल खाद्य ओके सरल खाद्य विटामिन धातव लवण जल किंतु जटिल खाद्य हूँ श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार सो एगुड़ा हूँ जटिल खाद्य तेणुक अणुगुड़िक बृहत्कार होता यार अणुगुड़िक हूँ बड़ा बड़ा तेणुक एगुड़िक कोष भितर को सीधा सड़क प्रवेश करें सब जटिल खाद्य को विभिन्न प्रकार परिपाक एंजाइम सहित मिसी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य परिणत होती पे आत्मीकरण मीन्स कौन ना ऑब्जर्वेशन ओके आम खाद्य को जो व्यवहार करुचे सो दिस इज आत्मीकरण खाद्य को आम शक्ति जो ऑब्जर्व करुचे देख पिले सो खाद्य ऑब्जर्व योग्य हवा दरकार जमती जल डायरेक्ट कोष ऑब्जर्व करदेला ठीक सेमती ये जो जटिल श्वेतसार स्नेहसार और पुष्टिसार या डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पारे ना या छोट छोट करके आमको भांगिया को पड़े या सरलीकृत करा पड़े श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार को भांगिया को पड़े सो यही सब जटिल खाद्य जो भंगा भंगी पूरा प्रोसेस रहा यहाँ विभिन्न एंजाइम सहित मिसिकी होता है जो एंजाइम गुड़ा तुम पढ़ेली जो ग्रंथि गुड़ाक रहा से कौन करते खाद्य हजम कर सहज करते खाद्य हजम हो कोष ग्रहण करेंगे सो से खाद्य हजम देख केमती हूँ देख पे जटिल खाद्य रहा श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार आउ तो जल विटामिन धातव लवण एगुड़ा सब सरल खाद्य तेणुक डायरेक्ट मिसी जाऊँ किंतु डायरेक्ट मिसी पारना विभिन्न एंजाइम द्वारा सरलीकृत होता है श्वेतसार को एमाइलेज एमाइलेज भांगी कौते परिणत कर ग्लुकोज रे फ्रुक्टोज रे लैक्टोज रे सॉरी गालाक्टोज रे श्वेतसार भांगिले आमको कौन दब ग्लुकोज दब फ्रुक्टोज दब गालाक्टोज दब सेमती पुष्टिसार भांगिले कौन दब एमिनो एसिड दब पुष्टिसार को भांगिब किए प्रोटीएज देन स्नेहसार को भांगिब किए लाइपेज स्नेहसार को भांगिब लाइपेज देन स्नेहसार भांगिले कौन कौन दब ना फैटी एसिड आउ ग्लिसरीन बुझीगला जा एगुड़ा को सब भांगी गला परे श्वेतसार भांगी की ग्लुकोज फ्रुक्टोज गालाक्टोज रे गले
आम कोष ताकू रिसीव करिवो बा अब्जर्व करिवो सेमति पुष्टिसार एमिनो एसिड हे गले आम शरीर ताकू भांग माने अब्जर्व करिवो देखो प्ले पुष्टिसारटा कोन ना एमिनो एसिड मिसिकी पुष्टिसार तयारी हेछि ओके ये गोटे एमिनो एसिड ये टोटाली मिसिले पुष्टिसार तयारी होछि पुष्टिसार को भांगी देले आम एमिनो एसिड पाइबा सेमति स्नेह सार को भांगी देले आम फैटी एसिड और ग्लिसरेल पाइबा ठीक अच्छे सो खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक है खाद्य ग्रहण देख पिले ये जो खाद्य हजम होची केमती होची ना फास्ट तमे खाद्य ग्रहण करूछ खाद्य खाऊछ देन पाकक्रिया होची देन अवशोषण होची देन आत्मीकरण होची देन मलत्याग होची देख खाद्य ग्रहण को आम इंजेक्शन कहूचे पाकक्रिया जो खाद्य हजम होची ताको डाइजेशन कहूचे जो शक्ति संग्रह होची ताको एब्जॉर्प्शन कहूचे देन शक्ति जोठी आत्मीकरण माने डिस्ट्रीब्यूट होची सेठी मिस्टेक कही आत्मीकरण हूँ आसिमुलेशन आत्मीकरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो जगह जी शक्ति दरकार शरीर भितर आसिमुलेशन होची तापर जो गुड़ाक बड़ी गला सेटा हूँ मल आकार बाहरी जाऊँ जोटा आमर आवश्यक नहीं देख पिले सो यही जो पांचटा प्रोसेस देखली ये 1 2 3 4 5 खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया सो ताकू डिटेल रे पढ़िबा प्रथम स्टेप रे आम खाद्य ग्रहण और पाकक्रिया विषय पढ़िबा इंजेक्शन और डाइजेशन इंजेक्शन टा तो सहज तुम बुझिपार आहार नलीर विभिन्न अंश होउथिबा पाचन क्रियार विभिन्न प्रक्रिया निम्न रे प्रदान कराइछि देख एथिरा आमे विभिन्न पार्ट पढ़िबा जो तुमर डाइजेशन प्रोसेस होउछि केमती कोठु आरंभ होउछि कोठी कोठी कोन होउछि खाद्य ग्रहण और पाचन क्रिया पाक क्रिया देख पिले कोठी होउछि फास्ट देखा मुख गहर रे आमे पाटी बाटे खाद्य ग्रहण करिथाउ खाउथिबा खाद्य को प्रथमे दांत भल भाव चर्वण करी छोट छोट खंड रे परिणत करे क्लियर देन यही समय लारे थिबा टाइलिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोज नामक द्विशर्करा परिणत करे एठारे श्वेतसार व्यतीत अन्य कोनोसी खाद्य हजम हुए ना पिला माने जो खाद्य ग्रहण प्रक्रिया एथिरे कौन हुए जो मुहरु स्टार्ट हुए बा मुख गहरु स्टार्ट हुए सेठी केवल श्वेतसार जातीय खाद्य हजम हो पारे आ पुष्टिसार स्नेहसार एगुड़ाक सेठी हजम हो पारे नाही क्लियर पिले देख पिले ये जो खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया रहिला एटा को हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिया आ बहुत कम जिंस अछि डिस्कस करिया पई ओके ऑलरेडी 47 मिनिट्स हे गलानी मु भाबुनी आ कहार पेशेंस थिबो पढिया पई सो मु एठीटा को स्टॉप करूची खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा आई होप मु आज क्लास रे जेतिक भी पढ़ेली जहाँ भी पढ़ेली तुम माने ठीक ढंग रे बुझी पारथिबो यदि काहार भी किछि पिले डाउट रहउची ताहले डेफिनेटली तुम माते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो एवं जदि वीडियोटी भलो लागिछि क्लासटी भलो लागिछि तेबे आमे समस्त ताकू निज सांग मानक संगे शेयर करिबा वीडियो को समस्त लाइक करिबा चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिबा ठीक अच्छे आज क्लास रहुची जय जगन्नाथ बंदे उत्कल जय।